प्यारे बच्चों, आज पढ़ेंगे हम अपवर्तन के नियम। प्रकाश के अपवर्तन के मुख्यतः जो हम मानते हैं दो नियम हम मानते हैं, लेकिन यदि हम डीप में जाएं तो उसके 3 नियम होते हैं। सर्वप्रथम है आपतित किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा अपवर्तित किरण तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो प्रकाश की आवृत्ति नहीं बदलती, जबकि तरंग दैर्घ्य तथा वेग जरूर बदलता है। तो ये चीज़ आप ज़रूर ध्यान रखें। दूसरा, यदि दो माध्यमों के लिए हम बात करें तो आपतन कोण की ज्या अपवर्तन कोण की ज्या का जो मान का अनुपात होता है वह क्या होता है, नियतांक, मतलब साइन आई बटा साइन आर नियतांक होता है। उसे हम क्या कह सकते हैं, सापेक्ष अपवर्तनांक भी कहते हैं। देखिए यही है साइन आई बटा साइन आर, और ये क्या होगा, नियतांक। मतलब यदि आई बढ़ता है तो आर घटेगा, मतलब दोनों एक दूसरे को एडजस्ट करके जो मान आएगा वो दो दिए गए जो माध्यम हैं उनके लिए नियत रहेगा। और इसको हम क्या कह सकते हैं, सापेक्ष अपवर्तनांक भी। मतलब माध्यम ए से यदि प्रकाश माध्यम बी की तरफ जाता है तो मतलब माध्यम बी का माध्यम ए के सापेक्ष में अपवर्तनांक। इसको हम सामान्य तौर पे स्नेल के नियम से भी जानते हैं, ठीक है। अब देखिए जो अपवर्तनांक है, वो जो अपवर्तनांक हमारा आया साइन स्नेल के नियम से साइन आई अपॉन साइन आर, वो दोनों माध्यम की प्रकृति प्रकाश की तरंग दैर्घ्य पर भी निर्भर करता है। प्रकाश की तरंग दैर्घ्य कम है तो अपवर्तनांक क्या हो जाएगा, अधिक होगा, ठीक है। और यदि तरंग दैर्घ्य अधिक है तो अपवर्तनांक क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सीधा सी बात है। लाल रंग के माध्यम का अपवर्तनांक जो सामान्य बात करें कि अधिक तरंग दैर्घ्य, लाल रंग की क्या है, तरंग दैर्घ्य अधिक है, और बैंगनी रंग की तरंग दैर्घ्य कम है। तो जो लाल रंग के माध्यम का अपवर्तनांक जो होगा उससे अधिक तरंग दैर्घ्य तो कम अपवर्तनांक, और कम तरंग दैर्घ्य तो अधिक। इसीलिए जो सिग्नल्स बनाए जाते हैं वो लाल रंग से बनाए जाते हैं, ठीक है। अब यदि हम निरपेक्ष अपवर्तनांक की बात करें, क्योंकि सापेक्ष हमें पता है लेकिन हमें किसी एक ही माध्यम का चाहिए, तो एक जो माध्यम, क्योंकि होंगे वहाँ भी दो ही माध्यम के तौर पे, एक निर्वात होगा और दूसरा वह माध्यम होगा। तो उस निर्वात के सापेक्ष में किसी माध्यम का यदि अपवर्तनांक हम बताते हैं या ज्ञात करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं, ठीक है। जैसे समझिए आप इस चीज़ को कि साइन आई बटा साइन आर बराबर म्यू, और लिखेंगे कैसे, कांच का निर्वात या वायु के सापेक्ष में अपवर्तनांक। इसको निरपेक्ष इसलिए कहते हैं क्योंकि इससे हमें उस माध्यम का अपवर्तनांक ज्ञात हो जाता है, ठीक है। अब देखिए अब जैसे सामान्य आगे बढ़ेंगे हम, तो म्यू बराबर, म्यू क्या है, हमारा निरपेक्ष अपवर्तनांक है। निर्वात में प्रकाश की चाल c है, क्योंकि हम म्यू इक्वल टू सी अपॉन वी भी लिख सकते हैं। तो जो निर्वात है उसमें प्रकाश की चाल कितनी है, c, और माध्यम में माना कोई भी माध्यम है उसमें प्रकाश की चाल क्या है, v है। तो म्यू बराबर हम क्या लिख सकते हैं, c अपॉन v। अब यदि हमें इनमें से कोई दो पता है तो हम तीसरा अपना आप ज्ञात कर सकते हैं। माना हमें माध्यम का अपवर्तनांक ज्ञात है, ठीक है, और प्रकाश का वेग निर्वात में हमें ज्ञात है, तो हम माध्यम में प्रकाश की चाल ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए अपवर्तन की जो सामान्य जो आप नियम की बात करेंगे कि किसी माध्यम का अपवर्तनांक अधिक होने पर वेग क्या हो जाता है, कम, तथा अपवर्तनांक कम होने पर वेग अधिक हो जाता है। यदि माध्यम का अपवर्तनांक अधिक हो तो वह सघन, तथा यदि माध्यम का अपवर्तनांक कम है तो वह विरल माध्यम। साधारण कांच में प्रकाशीय केंद्र जिसका अपवर्तनांक 1.46 है और 1.96 के मध्य हो, साधारण कांच का। कुछ ही पदार्थ ऐसे होते हैं जो कि 1.96 से अधिक अपवर्तनांक वाले होते हैं, जैसे कि हमारे पास क्या है बेटा, हीरा है, ठीक है। अब हम करते हैं एक एक्सपेरिमेंट जो हमने शायद आपने 10th में किया भी हो, उस वाले का वो देखते हैं, समांतर गुटके से अपवर्तन। हम इसमें क्या करते हैं, दोनों तरफ
एक तरफ हम जहाँ से आपतन वाले हैं वहाँ पे क्या लगाते हैं, पिन लगाते हैं। जहाँ से बाहर निकलता है, इमर्ज करता है, वहाँ पे भी हम क्या करते हैं, पिन लगाते हैं। माना एक हमने पारदर्शी गुटका लिया तो उसमें आपतित किरण AO है, तो ऊपर क्योंकि वो सघन माध्यम में जारी है तो वह अभिलंब की ओर झुकेगी। फिर उसके बाद B पर क्योंकि वो सघन से विरल में जा रही है तो वह कहाँ की ओर जाएगी, हमारे अभिलंब से दूर की ओर चली जाएगी। तो ये हमारा सेटअप होगा, ठीक है। अब देखिए, अब यदि बिंदु O की बात हम करें, सामान्य बिंदु O की बात करें, तो वहाँ पे यदि हम स्नेल का नियम लगाएं तो पहले वाला I1 और दूसरा हो गया R1, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा साइन I1 अपॉन साइन R1, ठीक है। दूसरा बिंदु B पे यदि हम स्नेल का नियम लगाएंगे तो वहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे भी क्या हो रहा है, एक तरह से माध्यम में आपतित हो रहा है, तो साइन I2 अपॉन साइन R2, और इसका लिखेंगे B म्यू A। ऊपर देखिए लिखा हुआ A म्यू B, क्योंकि हवा से कांच में गया और दूसरा कांच से हवा में गया, तो दोनों एक दूसरे के क्या है, विपरीत। दोनों का समीकरण 1 और 2 करके हम नामांकित कर देते हैं, ठीक है। अब यदि हम उन दोनों समीकरण में गुणा कर दें, A म्यू B गुणा गया B म्यू A, तो ये क्या हो जाएगा, साइन I1 अपॉन साइन R1 और दूसरा साइन I2 अपॉन साइन R2। तो यहाँ A म्यू B और B म्यू A ये बराबर क्या होता है, 1। ये भी हम पढ़ेंगे। ये इन्वर्सन वाला जो फॉर्मूला या नियम है उसके आधार पे ये क्या होगा, 1 होगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन I1 अपॉन साइन R1 गुणा गया साइन I2 अपॉन साइन R2। ये क्या हो गए हैं हमारे, कितने हो गए हैं, 1 के बराबर हो गया। ये एक तरह से नियम हो गया, कई उसमें हमारा ये क्या करेगा, काम करेगा। अब देखिए यदि हम सामान्य बात करें, ये दिख रहे होंगे आपको साइन R1 और I2, ये दोनों बराबर हैं। कारण क्या है, OE और B से जो दोनों रेखाएं जा रही हैं समांतर है, ये तिर्यक रेखा है, तो ये दोनों कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, एकांतर कोण होंगे। तो साइन I1 अपॉन साइन R2 सामान्य यदि हम बात करें, ये क्या जाएंगे, 1 के बराबर होंगे, इसलिए साइन I1 बराबर साइन R2 हो जाएगा, इसलिए I2 बराबर R2 हो जाएगा। जब प्रकाश की किरण मतलब यह है कि जिस उसमें आएगी उसी समांतर में वह क्या हो जाएगी, निर्गत होगी, ठीक है। अब देखिए इसमें आप ये त्रिभुज देख रहे हैं बना हुआ। अब देखिए, अब हमें पार्श्वीय विस्थापन निकालना, हमने वहाँ वाला आपको बता दिया कि जो कोण के बारे में बता दिया। अब है पार्श्वीय विस्थापन। पार्श्वीय का मतलब देखिए, AOD की ऊपर प्रकाश किरण जानी थी, लेकिन वो किधर से निकल रही है, BC की ओर निकाल रही है। तो ये DM करके जो ये आगे से इधर किरण जा रही है और BC के बीच की जो ये दूरी BD है, ये हमारा पार्श्विक विस्थापन है, क्योंकि प्रकाश को उधर जाना था लेकिन वो इधर आ गया। तो अब हम इसमें क्या करते हैं, पहले त्रिभुज BOD को लेते हैं। इसमें साइन डेल बराबर क्या हो जाएगा, BD अपॉन OB। हमें पता है कि साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन लंब अपॉन कर्ण होता है। तो BD हम यहाँ पे निकाल सकते हैं, BD बराबर OB साइन डेल्टा। अब OEB ये जो दूसरा वाला है ट्रायंगल, ये भी क्या है, समकोण त्रिभुज है, तो cos R1, क्योंकि यहाँ पे जो आएगा वो R1 होगा, EOB क्या होगा, R1, तो cos R1 बराबर कितना हो जाएगा, OE अपॉन EB, ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखिए इसी को, OB बराबर क्या हो जाएगा, OE अपॉन cos R1। अब देखिए जो OE है वो क्या है, वो जो कांच का गुटका हमने ले रखा है उसकी मोटाई है, माना वो T है, तो OB बराबर कितना आ जाएगा, T अपॉन cos R1, ठीक है। अब जो समीकरण हमने पहले समीकरण 3 बनाई थी, तो BD बराबर क्या, T अपॉन cos R1 और साइन डेल्टा, मतलब इसका वैल्यू रख दिया जाएगा, और साइन जो डेल्टा है वो क्या बन जाएगा, साइन I1 माइनस R1। दिख रहे होंगे आप डेल्टा, यहाँ पे ये वाले जो कोण की बात आएंगे, क्योंकि ये दो कोण AOI और हमारा जो हो जाएगा EOD, ये दोनों बराबर हैं। तो हमारे पास, और इधर वाला देखो EOB क्या है, R1 है, तो I1 माइनस R1 बराबर डेल हो जाएगा, इसलिए हम इसको इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो, पार्श्विक